कल एक स्टूडेंट ने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस इंस्टाग्राम पे पूछा और कहा कि सर मैंने न्यूज़पेपर में इस सेंटेंस को देखा और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सेंटेंस का मतलब क्या है। सेंटेंस था, अ सेन मैन इज ऑफन रैशनल टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड नेवर डिस्क्रिमिनेट्स विद एनीवन, व्हाइल एन इंसोलेंट पर्सन इज नेवर एस्पायर टू डू समथिंग सब्सटेंशियल एंड ही कांट इवन डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट्स राइट फॉर हिम एंड व्हाट्स नॉट। इस सेंटेंस का मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको वर्ड्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए, जैसे कि सेन, रैशनल, डिस्टिंग्विश, डिस्क्रिमिनेट या फिर एस्पायर, सब्सटेंशियल, और यहां पर एक फ्रेज भी यूज हुआ है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो इनके मीनिंग अगर आपको पता है तो बड़े आराम से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ये वर्ड्स और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी। इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है रैशनल। रैशनल का मतलब होता है तर्क संगत। ये तो शुद्ध हिंदी है। रैशनल का मतलब आप ये समझिए, ऐसा व्यक्ति जो सही को सही बोले और गलत को गलत बोले। एग्जाम्पल रखता हूं मैं आपके सामने। आई लव टॉकिंग टू पीपल हु आर रैशनल एंड टॉक अबाउट फैक्ट्स, नॉट देयर पर्सनल ओपिनियन। मुझे ऐसे लोगों से बात करना पसंद है जो तर्क संगत हों और तथ्यों के बारे में बात करते हों, उनकी निजी राय नहीं। तर्क संगत हो यानी कि जो सही को सही कहते हो, गलत को गलत कहते हो और तथ्यों के आधार पर बात करते हो, फैक्ट्स पे बात करते हो। ये नहीं कि अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से चीजों को जज करें। दूसरा एग्जांपल, बी रैशनल व्हाइल टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी राजनीतिक दल के बारे में बात करते समय तर्क संगत होइए। नेक्स्ट वर्ड, सेन, SANE, सेन। इसका मतलब होता है समझदार। A sane man would never do such a silly mistake. एक समझदार आदमी ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती कभी नहीं करेगा। Example number 2. Sane is the one who has a healthy mind and is able to take rational judgments. समझदार वो है, sane is the one, समझदार वो है जिसके पास एक स्वस्थ दिमाग हो और जो तर्क संगत निर्णय लेने में सक्षम हो, able हो। Next, to some extent. टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक। एक्सटेंट मतलब क्या होता है? हद, लिमिट, यही होता है ना। तो टू सम एक्सटेंट मतलब कुछ हद तक। इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक ये सच है। टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, कुछ हद तक आप सही हैं। आई कैन अग्री ऑन दिस मैटर बट ओनली टू सम एक्सटेंट। आई कैन अग्री ऑन दिस मैटर बट ओनली टू सम एक्सटेंट। मैं इस मामले से सहमत हो सकता हूं लेकिन केवल कुछ हद तक। अच्छा, जिस तरह से टू सम एक्सटेंट मतलब कुछ हद तक, उसी तरह से होता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट या टू अ लार्ज एक्सटेंट। इसका मतलब होता है काफी हद तक। राहुल हैज डन द होमवर्क टू अ लार्ज एक्सटेंट। राहुल ने काफी हद तक होमवर्क कर लिया है। आई ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बट ही इज नॉट एडमिटिंग हिज फॉल्ट। आई ट्राइड, मैंने ट्राई किया, टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाने का, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक, बट ही इज नॉट एडमिटिंग हिज फॉल्ट, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मान रहा है। YELL, येल। येल मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। Why are you yelling at me? Why are you yelling at me? तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? I don't yell if I lose the game. I don't yell, मैं चिल्लाता नहीं हूं if I lose the game, अगर मैं गेम हार जाऊं तो। अगर मैं गेम हार जाता हूं तो मैं चिल्लाता नहीं हूं। इसी तरह का एक एग्जांपल हो सकता है, yelling on every matter is your habit. हर मामले पर चिल्लाना आपकी आदत है। नेक्स्ट वर्ड, इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज, असभ्य या ढीठ। That insolent man yelled at him. That's why he got angry too. That insolent man, वो ढीठ आदमी या वो बदतमीज आदमी उस पर चिल्लाया, इसी कारण वो भी गुस्सा हो गया। Everyone hates his insolent behavior. Everyone hates his insolent behavior. हर कोई उसके बदतमीज व्यवहार से नफरत करता है। नेक्स्ट वर्ड, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना या पक्षपात करना। किसी के साथ आप भेदभाव करते हैं ना, यानी कि आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आई हैव नोटिस्ड यू ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम। मैंने देखा है आप हमेशा उनके बीच भेदभाव करते हैं।
It's unethical to discriminate against people on the basis of their culture. ये अनएथिकल है टू डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना, अगेंस्ट पीपल लोगों के खिलाफ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर, उनके कल्चर के आधार पर। तो ये पूरा सेंटेंस हो जाता है उनकी संस्कृति के आधार पर यानी उनके कल्चर के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना अनैतिक है यानी अनएथिकल है। आज का अगला वर्ड है डिस्टिंग्विश। आपको प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना है, उच्चारण कैसे करते हैं आप वर्ड्स को, इसका भी आपको ध्यान रखना है। डिस्टिंग्विश का मतलब है अंतर करना या भेद करना। कई बार हम चीजों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये क्या है, अंतर नहीं पहचान पाते, हम भेद नहीं पहचान पाते। एग्जाम्पल देखिए, आई कुडंट डिस्टिंग्विश दैट दिस वॉइस वॉज नॉट रवीज। मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सका यानी मैं अंतर नहीं पता लगा सका, मैं नहीं पहचान सका कि यह आवाज रवि की नहीं थी। She couldn't distinguish whether that was a dog or a lion and she went towards it. वो नहीं समझ पाई कि वो कुत्ता था या शेर था और वो उसकी ओर चली गई। Can't you distinguish between these two vegetables? क्या आप इन दो सब्जियों के बीच अंतर नहीं बता सकते? नेक्स्ट वर्ड एस्पायर। एस्पायर का मतलब होता है महत्वाकांक्षा करना या इच्छा करना किसी चीज की। एग्जाम्पल, हर कोई बेहतर जीवन की चाह रखता है यानी कि हर कोई चाहता है कि उसका जीवन बेहतर हो, ऐसी महत्वाकांक्षा होती है व्यक्ति की, ऐसी इच्छा होती है उसकी। Everyone aspires to have a better life. हर कोई एस्पायर करता है, इच्छा करता है to have a better life, कि उसके पास क्या हो, better life हो। Don't you aspire to become a great leader? क्या आप महान नेता बनने की चाह नहीं रखते? Don't you aspire? क्या आप एस्पायर नहीं करते? क्या आप इच्छा नहीं रखते to become a great leader? और आज का हमारा आखिरी वर्ड है substantial। substantial का मतलब होता है बड़ी मात्रा में। The government has a substantial stake in this business. गवर्नमेंट के पास है एक substantial stake यानी बड़ी मात्रा में स्टेक मतलब हिस्सेदारी। इस व्यापार में सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी ऑल वॉन्ट टू अचीव समथिंग सब्सटेंशियल इन आवर लाइव्स। हम सभी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं यानी जिसका लेवल कुछ बड़ा हो, सब्सटेंशियल हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इवन अ स्मॉल हेल्प ऑफ योर्स इज सब्सटेंशियल फॉर मी। इवन अ स्मॉल हेल्प ऑफ योर्स, यहां तक कि एक छोटी सी हेल्प भी आपकी है सब्सटेंशियल फॉर मी, मेरे लिए बहुत। आपकी एक छोटी सी मदद भी मेरे लिए बहुत है। आज के लिए इतना ही। और जो सेंटेंस मैंने आपको शुरुआत में दिया था, अब तो आप उस सेंटेंस को बड़े आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं क्योंकि उस सेंटेंस के सभी वर्ड्स इस वीडियो लेक्चर में कवर हो चुके हैं। तो उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो लेक्चर मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय। सभी वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहे तो कंप्लीट कोर्स किट भी मंगवा सकते हैं जिसमें मेरी सभी बुक्स हैं और साथ ही लेसन वाइज वीडियोस की पेन ड्राइव भी। विजिट करिए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru। अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com।